हे साईनाथ महाराज, ये भारत माता का पुत्र भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता है और तुझे ईश्वर मानता है, क्योंकि तेरी जीवनी ने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। तुम्हारा अवतार सभी धर्मों को समझाने के लिए हुआ और सबको आपने समझाया और ये भी कहा कि मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हारा तुम्हारे साथ है, हमारा हमारे साथ। अद्भुत लीला है। जो काम कृष्ण ने अर्जुन के साथ पूरा नहीं किया, वो आपने इस कलयुग में नाना साहब चांदोरकर के साथ पूरा किया। आपकी करुणा अगाध है, आपकी करुणा अद्भुत है, आपकी लीला अद्भुत है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। साईनाथ महाराज के जीवनी का 39वां अध्याय ध्यानपूर्वक सुनकर अपना कल्याण करें। जो इस संसार को, ईश्वर को, अपने गुरु को और खुद को पृथक समझता है, वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की, जो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन को कहा था कि आत्मज्ञानी संतों के चरणों को प्रणिपात करो और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रश्न करो। वो तुम्हें ज्ञान देंगे, तत्व ज्ञान देंगे। और स्वयं ज्ञानावतार होने के बाद भी, स्वयं तत्वदर्शी होने के बाद भी उन्होंने आत्मज्ञानी संतों का उल्लेख किया है, उनका महत्व बढ़ाया है। और वही आत्मज्ञान इस कलिकाल में शिरडी के साईनाथ महाराज ने नाना साहब चांदोरकर को दिया। धन्य है आपकी करुणा और धन्य है आपकी महाममता। आपकी लीला अगाध है। नाना साहब चांदोरकर को इतना प्रेम दिया आपने, शक्ति दी, भक्ति दी, और उसके बाद भी नाना साहब चांदोरकर आपको ये समझ रहे थे कि आपको संस्कृत विषय का ज्ञान नहीं, क्योंकि आप कभी पाठशाला नहीं गए, कभी स्कूल नहीं गए, तो आपको संस्कृत कैसे आएगी। ऐसा अल्प बुद्धि से, अपने ज्ञान से उन्होंने ऐसा मन में भाव रखा था और एक श्लोक गुनगुना रहे। तब साईनाथ महाराज ने उनके भाव को जानकर कि ये मुझे कहता है कि मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं, भले ही मैंने पाठशाला नहीं गया, लेकिन इस पेड़ के नीचे, इस नीम के पेड़ के नीचे शिरडी में मैंने 12 वर्ष अपने गुरु की सेवा की, जिन्होंने हिंदुओं की सेवा करते करते अपना जीवन त्याग दिया और सभी को समझाते थे, किसी धर्म से बैर नहीं रखते थे। उनसे मैंने प्रेम किया, उनकी आराधना की, उनकी भक्ति की, और उनके तपोबल से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ वो मेरे लिए दिन के उजाले के समान है। सभी धार्मिक ग्रंथ मेरे हृदयस्थ हो गए, मेरे मन मस्तिष्क में बैठ गए। लेकिन नाना साहब चांदोरकर को इतना प्रेम देने के बाद भी नाना साहब चांदोरकर मन ही मन ये सोचते थे कि साईनाथ महाराज को संस्कृत का ज्ञान नहीं था और एक श्लोक गुनगुना रहे थे। साईनाथ महाराज ने उनके मन की बात जानकर नाना से बोला, नाना क्या गुनगुना रहे हो, क्या बुदबुदा रहे हो। तब नाना साहब चांदोरकर ने कहा कि मैं गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक गुनगुना रहा हूँ, मन ही मन उसका स्मरण कर रहा हूँ। तब साईनाथ महाराज ने कहा कि जरा उच्च स्वर में कहो। तब उन्होंने कहा, तद्विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। साईनाथ महाराज ने उनसे अनेकों प्रश्न किए, उनका भ्रम दूर करने के लिए। उनके मन में यह था कि साईनाथ महाराज को संस्कृत का ज्ञान नहीं। तब साईनाथ महाराज ने उनसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी उस श्लोक पर और कहने लगे कि इस श्लोक का मुझे अर्थ समझाइए। तब नाना साहब चांदोरकर ने उस श्लोक का अर्थ समझाया
और श्लोक का अर्थ समझाते समय कहा कि तत्व ज्ञानियों के चरणों को प्रणिपात करना है और प्रश्न करना है मोक्ष प्राप्ति के लिए। वो तुम्हें ज्ञान देंगे, तत्व ज्ञान देंगे। साईनाथ महाराज कहने लगे कि मुझे इस तरह का भावार्थ, संकुल भावार्थ नहीं चाहिए, इस तरह का शाब्दिक अर्थ नहीं चाहिए। मुझे प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्द का भाषांतरित व्याकरण सम्मत अर्थ चाहिए। तब साईनाथ महाराज उनसे पूछने लगे, प्रश्नों की झड़ी लगा दी, क्योंकि उनका भ्रम दूर करना था। वो उनके सच्चे भक्त थे, उनसे बहुत प्रेम रखते थे, लेकिन उनके मन में जो संदेह था उसको दूर करना चाहते थे। साईनाथ महाराज ने कहा, प्रणिपात का क्या अर्थ? साष्टांग नमस्कार करना। साईनाथ महाराज ने पूछा कि साष्टांग नमस्कार और प्रणिपात में क्या अंतर है? उन्होंने नहीं बताया। इसके बाद में उत्तर बताएंगे। साईनाथ महाराज ध्यान पूर्वक सुने। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, ओम साई राम कहता हूँ। इसके बाद उन्होंने परिप्रश्न का उत्तर पूछा। बोले, प्रश्न पूछना मोक्ष प्राप्ति के लिए, अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। तब साईनाथ महाराज ने बोला कि प्रश्न करना और परिप्रश्न, प्रश्न और परिप्रश्न में क्या अंतर है? तब उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर सेविया का अंतर पूछा, सेवा करने का क्या आशय है? नाना साहब चांदोरकर ने कहा कि जो हम आपकी सेवा कर रहे हैं वही सेवा, क्या यही सेवा पर्याप्त है? उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। इसके बाद उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान का अर्थ क्या है, अज्ञान क्या है? अनेकों प्रश्नों की उन्होंने झड़ी लगा दी। हतप्रद हो गए नाना साहब चांदोरकर। उनका हृदय द्रवित हो गया, उनके रोम रोम में भक्ति की लहर प्रभावित हो गई और वो मन में सोचने लगे कि साईनाथ महाराज ब्रह्म ज्ञानी है, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तब साईनाथ महाराज प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने लगे। कहने लगे, प्रणिपात और साष्टांग नमस्कार में क्या अंतर है? साष्टांग नमस्कार ये है कि जब इच्छा हुई, जब मन हुआ, जब भाव उत्पन्न हुआ तो गुरु के चरणों में साष्टांग नमस्कार कर लिए। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी नमस्कार कर लिए। दुख आया तो साष्टांग नमस्कार हो गया। लेकिन प्रणिपात का अर्थ यह है, प्राण पंच, तन मन धन पंच प्राण, पांच इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार सहित सब गुरु के चरणों में अर्पित करके उनके चरणों पर लेट जाओ और कभी मत उठो। वह प्रणिपात है। और साष्टांग नमस्कार समय समय पर होता है। इन दोनों में अंतर है। इसी प्रकार परिप्रश्न, तुम कहते हो प्रश्न का अर्थ भी वही है, प्रश्न परिप्रश्न का अर्थ ही है। व्यास जी ने परि उपसर्ग क्यों लगाया? प्रश्न का अर्थ है प्रश्न पूछना। जब इच्छा हुई तब पूछ लो प्रश्न, उत्तर मिल जाएगा आपको। अपने स्वार्थ के लिए आप उत्तर ले लो। लेकिन परिप्रश्न का मतलब ये है कि अनन्य भाव से, तन मन धन से प्रश्न करना, अर्पण करते हुए प्रश्न करना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, इस भवसागर से पार करने के लिए, इस भवसागर के विजेता के लिए, इस संसार स्वरूप को जानने के लिए, ईश्वर स्वरूप को जानने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए गए जो प्रश्न है वो परिप्रश्न कहलाते हैं। इसीलिए परि उपसर्ग व्यास जी ने लगा। साईनाथ महाराज के समझाने से उनका हृदय द्रवित हो गया, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। तब भी सेवा का भाव पूछते हैं, सेवा कैसी होना चाहिए? नाना साहब चांदोरकर कहते कि जो सेवा हम आपकी कर रहे हैं वही तो सेवा है, और कौन सी सेवा है? पर यह सेवा नहीं की जा सकती। सेवा एक स्वार्थ के लिए भी होती है कि भगवान मेरा भला कर दो, मेरे बच्चों की नौकरी लगा दो, मुझे धन दे दो, मुझे मेरी प्रसिद्धि बढ़ा दो। ऐसी भी सेवा, ऐसे भाव से भी सेवा की जाती है। लेकिन ऐसे भाव की सेवा नहीं जो अनन्य भाव से, निस्वार्थ भाव से सद्गुरु के चरणों की सेवा करता है, वह सेवा भाव कहलाता है। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम,
ज्ञान वही है जो अज्ञान को दूर कर दे। साईनाथ महाराज कहने लगे कि ये अज्ञान शब्द जो है, अगर ज्ञान की जगह अज्ञान शब्द का अगर प्रयोग होगा तो क्या तुम इससे सहमत हो? अज्ञान शब्द का सही अर्थ शंकर भाष्य में नहीं है, ऐसा नाना साहब चांदोरकर ने कहा। लेकिन साईनाथ महाराज ने कहा कि अज्ञान शब्द से अगर उचित अर्थ निकलता है, उत्तम अर्थ निकलता है, तो अज्ञान शब्द के प्रयोग करने में आपत्ति ही क्या है। तब वो हतप्रद हो गए। तब साईनाथ ने महाराज ने कहा कि ये अज्ञान कहाँ से आया, अज्ञान किसे कहते हैं? जब हम ज्ञान की बातें करते तो अज्ञान की भी चर्चा होती है, जब हम द्वैत की बातें करते तो अद्वैत की भी चर्चा होती है, जब हम अंधकार की बातें करते तो प्रकाश की भी चर्चा होती है। तो ये दोनों को जानना जरूरी है। द्वैत में रहने वाला गुरु जो है वो सच्चा आत्मज्ञानी गुरु नहीं है। जो द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा करता है वह सच्चा गुरु नहीं है। साईनाथ महाराज नाना साहब चांदोरकर को प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। हमारे कर्मों के कारण हमें बार बार शरीर धारण करना पड़ता है, अपने कर्मों का सुख दुख झेलना पड़ता है, और इस सुख दुख के कारण हमें भ्रम हो जाता है। हम ईश्वर को अलग समझते हैं, गुरु को अलग समझते हैं, इस संसार को अलग समझते हैं और खुद को अलग समझते हैं। खुद को बोलते हैं कि मैं असहाय हूँ, दुखी हूँ, बेसहारा हूँ, लाचार हूँ, ईश्वर ही मेरी सहायता करते हैं। जबकि ब्रह्म का सत्य स्वरूप श्री कृष्ण और उन्हीं का ज्ञानावतार सद्गुरु रूप, संसार रूप और साधक का स्वयं का रूप, ये चारों रूप जिसके मन में एक ही है, इनमें भेद नहीं है, इनमें भिन्नता नहीं है, वह ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, वही तत्व ज्ञान है। ऐसा साईनाथ महाराज ने नाना साहब चांदोरकर को समझाया। जो ये समझता है कि मैं दुर्बल हूँ, ये संसार, ये भगवान, ये सद्गुरु और मैं अलग अलग हूँ, ये अज्ञानता है। इस अज्ञानता की जड़ को गुरु जन्म जन्म से काटता रहता है, सैकड़ों जन्म तक इस अज्ञान को काटता है। जब तक काटता रहता है जब तक उसे ये ज्ञान न हो जाए कि ब्रह्म का सत्य स्वरूप और उनका ज्ञान स्वरूप सद्गुरु अवतार और ये संसार का स्वरूप और मेरा स्वरूप एक ही है, तब तक वह उसे ज्ञान देता रहता है। और जब इसमें भिन्नता खत्म हो जाती है तो उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब वह संसार को और ब्रह्म के सत्य स्वरूप को और सद्गुरु स्वरूप को और अपने को एक ही मानने लगता है। यही आत्मज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। और अर्जुन को क्यों कहा था, क्यों तत्व? साईनाथ महाराज ने नाना साहब चांदोरकर से ये भी प्रश्न किया था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ज्ञानावतार है, स्वयं तत्वदर्शी हैं, और उसके बाद भी प्रत्यक्षता में अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें आत्मज्ञानी संतों से तत्व ज्ञान लेना चाहिए, उनके चरणों को प्रणिपात करो, यानी तन मन धन से पंच प्राण पांच इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार सब उनके चरणों में अर्पित कर दो। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बिना वाक्य में जाल में फंसाए हुए, बिना छल कपट के निष्कपट भाव से प्रश्न करो, अपनी उन्नति के लिए प्रश्न करो, ताकि तुमको तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाए और वे ज्ञानियों तुम्हें ज्ञान दे सके। ऐसा उपदेश कृष्ण भगवान उनको स्वयं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अन्य आत्मज्ञानियों से उपदेश लेने के लिए इसीलिए कहा था कि आत्मज्ञानी संत और शिष्य मेरे ही स्वरूप है, मेरे ही प्राण है, मेरी ही आत्मा है, और कली काल में मेरा संत ही स्वरूप रहेगा जो शिरडी में अवतरित हुआ है। साईनाथ महाराज ने जिस तरह
आत्मज्ञान नाना साहब चांदोरकर के संदेह करने के बाद भी ज्ञान दे दिया। उनकी करुणा, उनकी महाममता को ध्यान रखो और उनके चरणों को प्रणिपात करो। आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आप संसार को और ईश्वर के सत्य स्वरूप को और स्वयं को इस संसार से पृथक पृथक नहीं समझोगे। आप और ईश्वर और सद्गुरु ये त्रिमूर्ति हैं। ये त्रिमूर्ति आपके हृदय में स्थापित हो जाएगी और आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आप भवसागर के विजेता हो जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।